भाग्य लक्ष्मी। मलिष्का का सच जैसे ही आया सभी के सामने तो एक के बाद एक ने मारा उसे थप्पड़। एक साथ पड़े मलिष्का के गालों पर 3-3 थप्पड़। नीलम ने मारा जोरदार थप्पड़, लक्ष्मी ने मारा उसे एक और थप्पड़ और फिर मारा ऋषि ने एक थप्पड़। नीलम का टूटा पूरा भरोसा, जो नीलम उसके ऊपर इतना यकीन करती थी, उसका वो विश्वास टूट चुका है और टूटने के साथ उसने मारा मलिष्का को जोरदार थप्पड़। लेकिन मलिष्का इतने आसानी से इस गुनाह को कबूलना नहीं चाहती। उसे चाहती है सिर्फ एक मौका जिससे वो ऋषि के पास आ जाए वापस, इसीलिए मांगती है एक मौका। वो कहती है सच में वो गई थी पहाड़ी पर, लेकिन लक्ष्मी और ऋषि को मारने के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए। वो उनका पीछा कर रही थी। वो कहाँ पर जा रहे थे हनीमून के लिए, वो उनके साथ जाना चाहती थी। वो ऋषि से एक बार सिर्फ ये कहना चाहती थी वो उससे कितना प्यार करती है, बस इसीलिए उनका पीछा कर रही थी। और तो और ये भी कहती है मलिष्का के मैंने लक्ष्मी को मारने की कोशिश नहीं की। लक्ष्मी जो भी कह रही है वो सब गलत है और इसके लिए मैं देना चाहती हूँ अग्नि परीक्षा। हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक ना एक मौका मिलता है। आप ये भी देख लीजिए आंटी, आपने कई बार लक्ष्मी को काफी मौके दिए, लेकिन मैंने ऐसा गलती कभी किया ही नहीं तो आपने मुझे मौका दिया ही नहीं। मगर आप लक्ष्मी ने मुझ पर जो गलत इल्जाम लगाए उन्हें ठीक करने के लिए मुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी और इसके लिए मैं चाहती हूँ मुझे एक अग्नि परीक्षा दी जाए। अब मलिष्का के इतने कहने के बाद नीलम पिघल ही जाती है। नीलम कहती है हम एक और मौका देते हैं तुम्हें, जिसे तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम निर्दोष हो। लेकिन घर के कोई भी सदस्य उसे मौका देना ही नहीं चाहता। सभी जानते हैं लक्ष्मी कभी झूठ नहीं कहती, इसीलिए सभी लोग इसके खिलाफ होते हैं, मगर नीलम उसका साथ दे देती है। नीलम साथ देती है क्योंकि हमेशा से ही नीलम की फेवरेट रही है मलिष्का। अब मलिष्का के पास इस समय अपने आप को साबित करने के लिए कि क्या वो सच बोल रही है या नहीं। वो अग्नि परीक्षा के तौर पर ये सबूत इकट्ठा करेगी कि वो निर्दोष है। वो सबसे पहला सबूत सामने लेकर आएगी जिसमें ये दिखाया जाएगा ऋषि और लक्ष्मी का कांड जिस गाड़ी से हुआ वो गाड़ी किसी और इंसान की है और उस इंसान को वो सामने लेकर भी आएगी। सबसे पहला सबूत रहेगा जहां मलिष्का पूरी तरह से निर्दोष साबित होती है और मलिष्का जिस कार से जाती है उसका नंबर भी वो दे देती है, जिससे ये पता लगता है कि मलिष्का गई थी। लेकिन मलिष्का जिस कार का नंबर देती है और सीसीटीवी फुटेज में जिस कार को दिखाया जाता है वो असल में किरण चला रही होती है, इसीलिए मलिष्का आसानी से ये साबित कर लेती है कि यह उन्हीं की कार है और इसी कार से वो फॉलो कर रही थी। सीसीटीवी के मुताबिक जहां मलिष्का गई थी मगर मलिष्का वापस भी आई थी। इसी सीसीटीवी में साफ तौर पर टाइम देखने को मिल सकता है, जिस टाइम पे वो गई और जिस टाइम पे वो वापस आई। इसका मतलब ये है कि मलिष्का ने ये कार एक्सीडेंट नहीं किया और दोनों की कार अपने आप खाई में गिरी। लेकिन इसी के साथ दूसरा सबूत इसका ये होता है हॉस्पिटल वाला। हॉस्पिटल में जहाँ वो कहती है मैं नीलम आंटी के साथ हमेशा से थी और मैं जब गई वहाँ पर काफी कुछ हो चुका था तो मैं इसमें हाथ कैसे हो सकता है मेरा, और इस तरह से वो अपना एक और सबूत सामने पेश कर देती है। अब यहाँ पर जहाँ अग्नि परीक्षा में वो पूरी तरह से सफल हो जाती है और दोषी बन जाती है, फिर एक बार लक्ष्मी जो कि नीलम की आंखों में फिर चुप जाती है। अब क्या होगा, क्या मलिष्का की एक बार जीत होने वाली है दोबारा से या फिर इस बाजी को पलटेगी लक्ष्मी, देखना होगा दिलचस्प। आज की रिपोर्ट में इतना ही शो को लेकर।